नागरिक साथी बंधु, थाना खितौला से आज हम सभी यहाँ पे जो अभियान चलाया जा रहा है, नारी का सम्मान, असली हीरो की पहचान। सबसे पहले एक नारी के बहुत से रूप हैं, जिनमें से सबसे पहला रूप होता है माँ का, बहन का, पत्नी का। तो ये सारे रूप अलग अलग हैं, लेकिन सभी के लिए एक समान है। मतलब मेरे लिए अगर मेरी माँ माँ है तो माँ है, मेरी बहन बहन है तो बहन है, बेटी है तो बेटी है, और पत्नी है तो पत्नी है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो हर घर, हर परिवार के लिए है। आज हमारा भारतवर्ष भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफ़ी सक्रिय है। महिला संबंधी अपराध जो हो रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है कि किस तरीके से एक आम आदमी को जागरूक करके, एक औरत को जागरूक करके, एक लड़की को जागरूक करके इन अपराधों पे किस तरीके से अंकुश लगाया जाए। तो उसमें सबसे पहले तो इसका जो बड़ा अच्छा शीर्षक है, नारी का सम्मान, असली हीरो की पहचान। फिल्मों में अधिकतर ऐसा कोई भी हीरो नहीं होगा, ऐसी कोई मूवी ही नहीं बनी, ऐसी कोई फिल्म ही नहीं बनी जिसका हीरो औरतों के साथ कोई अश्लीलता करता हो। आज मेरे हिसाब से सभी लोग ने फिल्म देखी है, ऐसा एक फिल्म कोई बता दे जिसमें हीरो ने औरतों को छेड़ा हो, नहीं ना। बल्कि असली हीरो वही है। फिल्मों में भी देखा होगा कि वो कहीं ना कहीं औरतों की, माताओं की, बहनों की, किसी भी तरीके से एक औरत का सम्मान बचाने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देता है। तो उसी तरीके से हमें भी करना है। ये नहीं कि हम एक मूक दर्शक बनकर ऐसे अपराधों को देखें। उनके रोकने के लिए किसी भी कानून या व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहले तो ये कि हम स्वयं किसी भी महिला के सम्मान का अनादर ना करें। और सही मायने में तो ये है कि जैसे हम जिस गली से गुजरते हैं, अगर उस गली में एक भी कुत्ता काटने वाला हो तो हर आदमी वहां से बच के निकलने की कोशिश करता है। और अगर उस गली में अगर कुत्ता पालतू हो और शरीफ हो जो घर में अंदर आने वाले गलत लोगों को काटे तो कोई आपत्ति नहीं। तो वैसी हरकतें हमारी भी हैं। हम पुरुषों को ये जरूरी है कि एक महिला अगर हमारे सामने से गुजर रही है तो उसको ये असहजता महसूस ना हो। क्या बात है कि अगर मेरी बहन गुजर रही है तो मैंने उसको सम्मान दे दिया, दूसरे की बहन गुजरी तो उसको छेड़ दिया। तो फिर किस मतलब का वो हीरो और किस मतलब का वो आदमी। तो अगर महिलाएं अगर हमारे सामने से गुजरते हुए सुरक्षित महसूस करें तब तो हम इंसान हैं, नहीं तो हमारी गिनती, मैंने कुत्तों के बारे में बताया था, उसमें चली जाती है। सबसे पहले तो हम माताओं बहनों का सम्मान करें, उन्हें सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करें। एक ऐसा समाज, एक ऐसा गांव, एक ऐसी गली और एक ऐसे परिवार का निर्माण करें जहां पे महिलाओं को सुरक्षा के साथ साथ विकास का भी अधिकार हो। आज बेटियों को हम, अगर परिवार में एक बेटा है तो उसको हम IPS IAS बनाने, डॉक्टर बनाने की सोचते हैं, लेकिन लड़कियों को बस कि 10वीं पढ़ा दो, 12वीं पढ़ा दो, शादी करके वापस कर देंगे, है ना। तो ये भी एक गलत है। जितना एक बेटे का, एक लड़के का, जितना एक पुरुष का अधिकार इस समाज में है, उतना ही महिलाओं का है। तो कहीं भी ऐसा अपराध घटित ना हो। और भारत में महिला संबंधी अपराधों के 64% अपराधी उसका नजदीकी रिश्तेदार निकलता है। तो किसी भी तरीका का कोई सा भी अपराध घटित हुआ है, उसमें से अगर 100 अपराध घटित हुए हैं तो 64 में उसका कोई नजदीकी रिश्तेदार ही अपराधी रहा है। तो ये काफी ऐसा वो है कि जिसके बारे में बात करना थोड़ा अलग लगता है लोगों को। कि आज एक परिवार मान लो बड़ा है और उसमें से किसी एक व्यक्ति जो सही मायने में रिश्तों से भी परे, इंसानियत से भी परे कुछ ऐसा कर रहा है जिससे कि वो एक लड़की, एक औरत कुछ बता ना सके अगर, तो फिर समाज में उसको हम दबाने की कोशिश करते हैं कि घर की बात है, हो गया, बाहर जाएगी, बेइज्जती होगी। तो एक अपराधी को सह देते हैं। गलती जिसने नहीं की वो उस गलती के कारण, उस अपराध के कारण परेशान, अपना सम्मान बचाने के लिए अपनों के सामने गिड़गिड़ाए।